ये कैसी जिद है? मैंने आपको प्रॉमिस किया था, लेकिन इसका मतलब। क्या हुआ अमन को? ये रो क्यों रहा है? अमन बेटा क्या बात है, आखिर क्या हुआ? आमिर आप भी कमाल करते हैं, बच्चे ने ऐसी जिद की है और आप चुप बैठे हैं। मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की जीनत। अमन बेटा आपको क्या चाहिए? आप मम्मा से कहिए। आपको पेस्ट्री चाहिए, टॉयज, मम्मा सब लाके देगी। लेकिन अपनी ये जिद छोड़ दो बेटा, मम्मा से बात करो ना प्लीज। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक खुशी बोल ना दे। जरूर इसे किसी ने सिखाया पड़ा है। देख रहे हैं आमिर क्या लिख रहा है ये? इसे बोलने के लिए कहिए ना आमिर। अमन बोलेगा जीनत। अगर वो चाहता है कि खुशी की आवाज वापस आ जाए और वो बोलने लगे, तो मैं इसकी ये जिद जरूर पूरी करूंगा। अमन तो बच्चा है, जिद कर रहा है, आपको उसको डांटना चाहिए। आप उसका साथ दे रहे हैं। यहाँ अमन मम्मा आपकी ये जिद पूरी नहीं करेंगी और फिर भी आपको मम्मा से बात करनी पड़ेगी, समझे आप? आमिर सारा तुम खुशी की पैकिंग कर लेना, हमें कल सुबह ही पंचकीनी के लिए निकलना होगा। मैं चलता हूँ। मैं जानती हूँ खुशी, तुम पंचगनी नहीं जाना चाहती और मैं भी कहाँ रह सकती हूँ तुम्हारे बिना। लेकिन बेटा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए हमें खुद को समझाना पड़ेगा, है ना? अपने मन को मनाना पड़ेगा। रोते नहीं। मैं वहां आऊंगी ना तुमसे मिलने, और वहां तुम्हारी स्टडीज के साथ साथ तुम्हारा ट्रीटमेंट भी तो होगा। और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी आवाज जल्दी वापस आ जाएगी, फिर हम तुम्हें वापस ले आएंगे। आमिर, ज़रा मैं खुशी के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं खुशी को लेकर डॉक्टर से एक बार मिलना चाहता हूँ, उसकी आवाज के लिए। खुशी अब मेरी जिम्मेदारी है और उसे निभाने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ज़रा मैं यहाँ मदद देने नहीं बल्कि तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। अमन ने एक नई जिद पकड़ ली है। कहता है कि जब तक खुशी नहीं बोलेगी, ना तो वो बोलेगा और ना कुछ खाएगा। कल रात से उसने एक निवाला भी नहीं खाया है। ज़रा मेरी खातिर नहीं, खुशी और अमन की खातिर प्लीज मान जाओ। एक्चुअली अमेरिका के एक डॉक्टर आजकल इंडिया आए हुए हैं जो इन केसेस के स्पेशलिस्ट हैं। मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है आमिर, कब जाना है? वो दरअसल डॉक्टर आज शाम को ही वापस अमेरिका जा रहे हैं। मैंने 2 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है। आखिर हुआ जिसका मुझे डर था। अगर आमिर की कोशिशों से खुशी की आवाज वापस आ गई तो सारा खुशी को पंचकीनी कभी नहीं भेजेगी। इस वक्त आमिर को रोकना तो मुश्किल है, लेकिन सारा, उसे तो कोई रोक सकता है। अब समर को ही सारा को हॉस्पिटल जाने से रोकना होगा। आमिर साहब तो ऑफिस में है नहीं, लेकिन उनकी बीवी धड़धड़ाते हुए समर साहब के कैबिन में। मान न मान संपत, कुछ न कुछ नमकीन लफड़ा है छोटे साहब और बड़ी मेम साहब।
लेकिन अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे एक सवाल पूछने आई हूँ। सही वक्त पर गलत जगह पर रहना ये तुम्हारी आदत है या इट्स ऑलवेज अ कोइंसिडेंस समर? मतलब ये कि ज़ारा और आमिर खुशी को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं ताकि किसी भी तरह खुशी की आवाज लौट सके और उसे पंचगिनी ना भेजना पड़े। लेकिन तुमने आमिर को रोका क्यों नहीं? उसे ज़ारा के साथ जाने ही क्यों दिया? आमिर जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। मेरे अमन ने खाना पीना छोड़ रखा है, इसलिए मैं आमिर को नहीं रोक पाऊंगी। लेकिन अगर तुमने ज़ारा को नहीं रोका ना समझ, तो ज़ारा खुशी से अलग कभी नहीं होगी। बोलो समर। कहाँ हो तुम? समर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ खुशी को एक डॉक्टर को दिखाने के लिए। और वो भी आमिर के साथ। तुम्हें जरा भी अंदाजा जब मुझे तुम्हारे बारे में दूसरों से पता चलता है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। आई एम सॉरी समर। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं समर, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मेरा डॉक्टर के साथ 2 बजे का अपॉइंटमेंट है और मुझे ऑलरेडी देर हो चुकी है। और जब बात खुशी की है समर, तो मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ। बाय। ये सारा समझती क्या है अपने आप को? ज़ारा अपने आप को चाहे जो भी समझती हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक नाकामयाब आशिक और एक नाकामयाब शौहर समझती हूँ समर। तुम अपनी बीवी को नहीं रोक सकते। छी। कैबिन में आने से पहले नॉक करते हैं, बाद में नहीं पार्टी करना। सॉरी सर, वो क्या है कि बहुत ही अर्जेंट पेपर्स थे, आपकी साइन लेनी थी, इसलिए आना पड़ा सर। और टेंशन में मैं भूल ही गया कि आप बड़ी मेम साहब के साथ कुछ प्राइवेट बात कर रहे थे। तुम जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। ओके सर, ओके। बहू, पता चला कितना नमक है लफड़े में? नमक नहीं, पूरा मसाला तैयार है। देख अब मैं कैसे तड़का लगाता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने अभी अंदर जो समर साहब के बारे में बोला ना, बराबर बोला। उनको अपनी पत्नी को ऐसा छूटा छोड़ना नहीं चाहिए। मैडम, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरा तजुर्बा कहता है कि आग और घी पास आएंगे तो शोला तो भड़केगा ना। मेरा मतलब है ज़ारा मैडम आमिर साहब की तो एक्स वाइफ है। यू डोंट वरी मिस्टर पाटेकर, ज़ारा अगर आग के पास आएगी तो चलेगी ही। वाह, क्या तड़का लगाया, कसम से मुंह का स्वाद ही बदल गया। इश्क में तेरे ओ पिया ये जादू है कैसा किया जो हर वक्त मैं हूँ तेरे आंगन में, जो हर वक्त मैं हूँ तेरे आंगन में। आज कितने दिनों बाद आप तेरे और मम्मी के साथ है पापा। आई विश कि हम लोग हमेशा साथ में रहें। शिरीन, कहाँ गई थी? अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। फरहान से मिलने गई थी ना तू? पकड़ी गई शिरीन, तू पकड़ी गई। हाँ मम्मा, गई थी। तो नहीं चाहती ना कि तेरी दोस्ती हो फरहान से? मैं भी नहीं चाहती कि तेरी दोस्ती हो। अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि तेरा रिश्ता हो जाए, फरहान से निकाह हो जाए। मम्मा प्लीज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? दोबारा ऐसी बात की ना तो फिर मैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी, उसमें इतना नाराज होने की, गुस्सा होने की क्या बात है शिरीन? क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी है, किसी से भी नहीं, ना फरहान से ना किसी और से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है मम्मा।
ठीक है बेटा, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी। जो तेरी मर्जी में आए तो वही काम कर। मम्मा, मम्मा रो रहे हो? बेटा तू जब से लंदन से आई है बदल गई है तू बेटा, और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती श्री। मम्मा मैं आपसे वादा करती हूँ, वक्त के साथ रहते सब ठीक हो जाएगा। सच? अरे तेरा गला खाली क्यों है? कहाँ गई तेरी चेन? मेरी चेन वो मुझसे खो गई मम्मा। आई एम सॉरी। अरे 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 इतना परेशान क्यों हो रही है बेटा तू? एक चेन ही तो थी। ठीक है वो कीमती थी, खो गई तो कोई बात नहीं बेटा, और बहुत सारी चेनें आ जाएंगी। ये ले, तू मेरी चेन पहन ले। अच्छी लग रही है ना? ऐसी हजारों चेनें तुझ पर कुर्बान बेटा, लेकिन बस तू खुश रहा कर। मेरी अच्छी प्यारी बेटी, चल अब आराम कर ले। मैं आती हूँ। कैसे खुश रहूं मम्मा? वो फिर से आ गया है मेरी दुनिया बर्बाद करने। ओके यंग लेडी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? डोंट वरी, आप बताने की कोशिश कीजिए, मैं समझ जाऊंगा। सेकंड में? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, आपके पापा या फिर आपकी मम्मी? गुड। खुशी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? मिस्टर खान, आपकी बेटी ठीक हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास डॉक्टर, क्योंकि मेरे दूसरे बच्चे मेरे बेटे अमन ने खाना पीना छोड़ दिया है, और उसकी जिद है कि जब तक खुशी नहीं बोलती वो कुछ नहीं बोलेगा और ना ही कुछ खाएगा। हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास डॉक्टर। डॉक्टर कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसे केसेस में थोड़ा वक्त लगता ही है। खुशी को अंडर ट्रीटमेंट रखने के साथ साथ हमें दूसरे डॉक्टर्स की ओपिनियन भी लेनी होगी। इसमें कितना वक्त लग जाएगा कह पाना मुश्किल है। ऐसे में आपको अपने दूसरे बेटे को समझाना होगा। ज़ारा, ज़ारा, अम्मी आप? ज़ारा को बुला रहे थे, कुछ काम था बेटा? वो अम्मी, मैं इंटरनेट पे कुछ ऐसे केसेस की स्टडी कर रहा था जहाँ पे कुछ लोगों ने खुशी की तरह अपनी आवाज़ खो दी और फिर उनकी आवाज़ वापस आ गई। तो मैं वही पेपर्स ज़ारा को देना चाहता था, जिससे हमें खुशी की आवाज़ लौटाने में कुछ मदद मिल सके। अमन के बहाने ही सही, लेकिन उसने एक बाप को अपनी बच्ची के लिए उसका फर्ज निभाने पर मजबूर कर दिया है। कहाँ खो गई अम्मी? हाँ, कुछ नहीं बेटा। ज़ारा, आमिर खुशी की आवाज लौटाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। मैं चाहती हूँ उसकी इस कोशिश में उसका साथ देना। अल्लाह तुम दोनों को कामयाबी जरूर देंगे। ज़ारा, कुछ केस स्टडीज के पेपर्स हैं, मैंने पढ़ लिए हैं, तुम भी पढ़ लो। शायद खुशी की आवाज़ वापस लाने का कोई तरीका मिल जाए। वैसे जहाँ तक मैंने स्टडी किया है
उससे मुझे यही लगा है कि सदमे से गई हुई आवाज सदमे की वजह से लौट भी सकती है। अगर आप दोनों बुरा न माने तो क्या आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में मैं आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? क्या आप भूल गए हैं आमिर कि आपका एक बेटा है जिसने कल से कुछ भी नहीं खाया, तबीयत खराब है उसकी। आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपको यहाँ नहीं उसके पास होना चाहिए? अमन, ऐसे क्या देख रही हो ज़ारा? आज मेरे अमन की हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और तुम्हारी वो मनहूस बेटी। पता नहीं क्या जादू चला दिया है मेरे आमिर पर कि वो अपने बेटे तक को भूल गए। ये तक भूल गए कि उनका बेटा बीमार है, उसे उनकी जरूरत है। दिल तो तोड़ ही चुकी हो ज़ारा, अब रिश्ते भी तोड़ना चाहती। लगातार भूखे रहने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। मैंने ड्रिप तो लगा दी है, लेकिन अगर इसने जल्दी खाना पीना शुरू नहीं किया तो इसके लिए जानलेवा हो सकता है। सो प्लीज डू समथिंग। जी डॉक्टर। अब कैसी तबीयत है अमन की? क्या कहा डॉक्टर ने? बंद करो अपना ये नाटक ज़ारा। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारी इस मनहूस बेटी की वजह से हुआ है। आमिर! जिस दिन से तुम दोनों यहाँ वापस आई हो, मेरी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। लेकिन एक बात याद रखना ज़ारा, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अगर मेरे अमन को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि सबको याद रहेगी। लेकिन आमिर, जस्ट शट अप ज़ारा। अपनी इस मनहूस बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ। जस्ट गो। अब तक तो सिर्फ सुना ही था कि करिश्मे होते हैं, आज देख भी लिया। आमिर को तो अक्ल आ चुकी है, अब बची ज़ारा। एक बार खुशी यहाँ से चली जाए तो ज़ारा को तो मैं खून के आंसू रुला कर रहूंगी। फिलहाल मुझे मेरे अमन को संभालना है। पापा ने मेरी वजह से आज आपको बहुत डांटा। अगर मैं बोल पाती तो आज अमन के साथ ये सब नहीं होता। अमन ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बेटा, अमन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं ज़ारा, अब अमन कभी ठीक नहीं होगा। आमिर, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ ज़ारा, ठीक कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है। मैंने तुम्हें कहा था ना ज़ारा कि अगर मेरे अमन को कुछ भी हो गया, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अब अमन की जिंदगी की कीमत तुम्हें अपनी जिंदगी देकर चुकानी होगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा ज़ारा।
ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो जारा को। तुम बीच में मत आओ समर, वरना जारा के साथ साथ तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आमिर, ये क्या हो रहा है? अबू बस, जारा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बेटी की वजह से मैं अपने अमन को खो चुका हूं। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नहीं आमिर, तुम्हें मरना ही होगा। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नहीं आमिर, तुम्हें मरना ही होगा। नहीं पापा, नहीं पापा। नहीं पापा, मम्मा को मत मारिए, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। खुशी, खुशी, तुम बोल सकती हो बेटा, मेरी खुशी बोल सकती है। ये सब क्या है आमिर? आमिर को कुछ मत कहिए अब्बू, ये सब एक नाटक था। नाटक? हाँ अब्बू, एक नाटक जो आमिर और मैंने मिलकर प्लान किया था खुशी की आवाज वापस लाने के लिए। नेट पर सिमिलर केसेस की स्टडी करने के बाद आमिर ने मुझे बताया कि जिन लोगों की आवाज किसी सदमे की वजह से गई थी, दोबारा वही सदमा देने की वजह से उनकी आवाज फिर से लौट आई। और ये सब जानने के बाद हमें लगा कि शायद ये तरीका खुशी पर भी काम आ जाए और वो फिर से बोलने लगे। और अमन, उसे क्या हुआ है? कैसा है वो? अमन सही सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ है। दादू, शाबाश आमिर बेटा, आज तुमने वो काम कर दिखाया जो एक डॉक्टर भी नहीं कर सकता था। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज खुशी की आवाज वापस आ गई। मैं बहुत खुश हूं बेटा। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ये आप क्या कह रही हैं बेगम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये सब करने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी नहीं समझा तुमने? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि खुशी की आवाज वापस आ गई। अगर कुछ उल्टा हो जाता तो? अम्मी ठीक कह रही हैं आमिर, खुशी जारा की बेटी है। जारा का इसके लिए पागलपन फिर भी जायज है, ये उसके साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपने कुछ गलत कर दिया होता या आज कुछ और ही हो गया होता तो पूरा इल्जाम आपके सर पे आता। ये तो आपकी जान की दुश्मन ही बन जाती। बस कीजिए आप लोग। और जीनत, तुम तो चुप ही रहो। खुशी जाने की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही थी। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी खुशी की आवाज वापस आ गई और वो फिर से बोलने लगी। मम्मा, अमन क्या है? मुझे उसके पास जाना है। अमन, अमन, खुशी, खुशी तुम बोल सकती हो? एक और बार बोल के बताओ। हाँ अमन, मैं बोल सकती हूँ। तुम्हें अब स्पेशल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तुम मेरे साथ ही रहोगी। लेकिन तुम्हारी आवाज वापस कैसे आई खुशी? पापा,
और मम्मी की वजह से। थैंक यू पापा, आपने मेरा प्रॉमिस किया। मेरे पापा तो सुपर पापा है। मेरे नहीं, हमारे पापा सुपर पापा है। अमन, अब तो खुशी ठीक हो गई है बेटा। अब तो आप खाना खा सकते हो ना? ये छोटी मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। लो। शुक्रिया आमिर, खुशी की आवाज वापस लौटाने के लिए। आप भी तो कितना तरस गए थे खुशी की आवाज सुनने के लिए। कल की बात और थी सारा, लेकिन आज मैंने जो भी किया है वो अमन के लिए किया है। खुशी की आवाज लौटाई है, इस बात की मुझे भी खुशी है, लेकिन उसे ये बताना मत भूलना कि अब रिश्ते बदल चुके हैं। रिश्ते ना कागज पर बनते हैं और ना टूटते हैं आमिर, और एक बार जो रिश्ता बन गया उसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये मेरा यकीन है, मेरी बेटी का यकीन है। कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं ज़ारा को रहने दो समर, तुम चुप ही ठीक हो। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? एक काम करो समर, तुम्हें ज़ारा के खिलाफ ये जो भी बातें बोलनी है ना, जैसे कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बातें कैसेट में रिकॉर्ड कर लो। जब भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना तो कैसेट प्ले कर देना, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगी और शायद मेरी एंटरटेनमेंट हो जाए। हो जा शराब। तुम मेरे जख्म पर मरहम लगाने के बजाय उन्हें और कुरेद रही हो। तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा के कोई फायदा नहीं है समर, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। जानते हो क्यों? क्योंकि एक जख्म ठीक होता नहीं है कि तुम ज़ारा से दूसरा जख्म लगवा कर आ जाते हो। तो फिर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं समर? पहले अपनी बीवी को संभालना सीखो। ये बदला बदला लेना तो दूर की बात है। ओह यस, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं सीखूं किससे? तुमसे, जिससे अपने हस्बैंड पर कोई कंट्रोल नहीं। ज़ारा ने तो सिर्फ साथ दिया था, लेकिन असली हीरो, असली प्लान तो तुम्हारे डियर हस्बैंड का था, उसकी अपनी एक्स वाइफ के लिए। समर, क्यों? कड़वा लगा ना? जो भी हो, अब ये बहस करके क्या फायदा समर? गलती हम दोनों में से चाहे किसी की भी हो, लेकिन हार हम दोनों की ही हुई है। अब बहस करने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि इस हार को जीत में कैसे बदला जाए। अगर हम यूं ही लड़ते रहे ना समर, तो ज़ारा हमें कब बर्बाद करके निकल जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है बेटा, मेरी खुशी इतनी अपसेट क्यों है? मम्मा, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा। पापा ने इतना कुछ किया मेरी आवाज लाने के लिए। मम्मा, मुझे तो लगता है कि पापा ने मुझे अपनी बेटी मान लिया है। बोलो ना मम्मा, पापा ने मुझे अपनी बेटी मान लिया है ना? है ना मम्मा? नहीं तो फिर वो मेरी आवाज क्यों लाते? जरूर मान लेते बेटा, लेकिन कुछ लोगों ने आपके और पापा के बीच में नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो अभी तक गिर नहीं पाई है। हमारे और पापा के रिश्ते में एक ऐसा जहर घोल दिया है जिसका असर अब तक बाकी है। वो असर खत्म होते ही पापा सच्चाई पर यकीन कर लेंगे। पापा जरूर आपको अपनी बेटी मान लेंगे बेटा। मम्मा, आप बड़ी मम्मा और समर अंकल की बात कर रहे हैं ना? मैं अभी जाके पापा को कंप्लेन करती हूँ कि बड़ी मॉम ने और समर अंकल ने रिपोर्ट्स चेंज कर दी। खुशी रुको। हमें समझाइए ना ऐसे, ये आमिर को सच्चाई बताने जा रही है। खुशी, तुम अभी किसी से कुछ नहीं कहोगी।
लेकिन क्यों दादी? आप ही तो बोलती थी कि सच बोलना अच्छी बात होती है। हाँ बेटा कहती थी, लेकिन इस वक्त नहीं। इधर आओ मेरे साथ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बेटा इस वक्त हर सच सबको झूठ लगेगा। तुम अगर पापा को सच्चाई बता भी दोगी ना, तो भी वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सच्चाई का कोई सबूत नहीं है। फिर तुम्हारे पापा को लगेगा ये सब कुछ तुम्हारी मम्मा ने तुमसे कहा है कहने के लिए। फिर वो तुम्हारी मम्मा से नफरत करने लगेंगे। दादी बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। जब सही वक्त आएगा, सच्चाई खुद ब खुद पापा के सामने आ जाएगी। तब पापा खुद आएंगे अपनी बेटी को गले लगाने। पर कब मम्मा? बहुत जल्द बेटा, और ये वादा है आपकी मम्मा का आपसे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सॉरी बेटा, हॉल में तुम्हारे खिलाफ बोलना पड़ा। वहाँ सब लोग थे ना, इसीलिए। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है अम्मी। लग जाएगी। आपके कान के पीछे क्या हुआ? ये सब क्या है फरहान? खुशी से। वो जो खुशी की आवाज वापस आने से मुझे हुई। कहते हैं कि अपनी खुशी दिखाने के लिए चॉकलेट से बेटर तरीका और कोई नहीं। और आपके लिए ये आपकी, क्योंकि अगर आप जिद नहीं करते तो खुशी की आवाज वापस आने का मिरेकल पॉसिबल नहीं होता। थैंक्स मामू। वेलकम डार्लिंग। भाई मैं तो तुम्हें एक दिलचस्प इंसान समझता था, तुम तो एक मैजिशियन भी निकले। गुड मॉर्निंग। अरे शर्मा जी, आप यहाँ इस वक्त? जी, कल आपने ही मुझे 1 करोड़ कैश लेकर घर के लिए कहा था ना। वो फिरोज साहब की डील के लिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भूल ही गया कि वो डील पोस्टपोन हो गई है। लेकिन आप ये पैसे ज़ारा मैडम को दे दीजिए। जी मैडम, अब मैं चलता हूँ। ज़ारा, ये पैसे अपने पास रखो, पूरे 1 करोड़ रुपए। अब वो फूफी दिखाई नहीं दे रही, अपने कमरे में होंगी। ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता हूं। और पैसे चाहिए? लेकिन अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास कुछ नहीं है। आई नो जान, एंड आई बिलीव यू। मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए, लेकिन घर में तो है। अभी अभी समर ने ज़ारा को 1 करोड़ रुपए दिए रखने के, और मैं चाहता हूं कि तुम वो 1 करोड़ चुरा लो। What? Have you gone crazy? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं चोरी करूंगी? याद है तुम्हें, लंदन में तुमने मेरा दिल चुराया, इतना मुश्किल काम। फिर ये काम तो बहुत आसान है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये चोरी आराम से कर सकते, मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए, इनफैक्ट उस डीवीडी के लिए जो मेरी जेब में है और दुनिया के सामने आने के लिए बेचैन होती। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ना, ये तो मेरा स्टाइल है। अब तुम इसे कुछ भी समझो, रिक्वेस्ट मान लो, लेकिन प्लीज मेरा काम कर दो। तुम गुस्सा करके वक्त बर्बाद मत करो। फिलहाल तुम ये सोचो कि सिस के कमरे से वो पैसे कैसे निकालो, क्योंकि ये काम करने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं। वरना फरहान एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स श्रीराम की प्रेम कहानी 1 करोड़ 24 घंटे।
ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? कैसे इस नई मुसीबत से छुटकारा पाऊं? क्या करूं मैं? अरे वाह, इतना ब्यूटीफुल कार्ड किसके लिए है? पापा के लिए। मेरे लिए? अरे वाह खुशी, ये तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि आपने मेरे लिए ये बढ़िया सा थैंक यू कार्ड पेंट किया? ये आपके लिए नहीं, ये मेरे पापा के लिए, मिस्टर आमिर खान। समर, खुशी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सच तो ये है समर कि खुशी आमिर की ही बेटी है, और इस बात से तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो। हालात भले ही बदल गए हो समर, लेकिन खुशी ने जब से अपनी आंखें खोली हैं, आमिर को ही अपने पापा के रूप में देखा है, और उसे तुम्हें बाप का दर्जा देने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हाँ सर, तुम ठीक कह रही हो, वक्त तो लगेगा खुशी को और तुम्हें भी, लेकिन मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा अपनी आखिरी सांस तक। हेलो जीनत, तुम्हारे शौहर आमिर खान के लिए एक सरप्राइज है, उनकी बेटी की तरफ से। मतलब? खुशी अपने प्यारे पापा के लिए एक प्यारा सा तोहफा लेकर आ रही है, जरा देख लेना बस। तुम फिक्र मत करो समर, मैं उसे रिटर्न गिफ्ट देकर ही भेजूंगी। थैंक यू वेरी मच। पापा 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 पापा। क्यों शोर मचा रखा है? पापा किधर है? कौन पापा? किसके पापा? आवाज चली गई थी, दिखाई देना भी बंद हो गया क्या? नहीं है ना यहाँ पे? एंड बाय द वे, वो तुम्हारे पापा नहीं, अमन के पापा हैं, समझी तुम? और ये क्या है? ओह, थैंक यू का कार्ड फॉर माय पापा। अच्छा है, वेरी नाइस। ग्लास भी टूट गया और तुम्हारा कार्ड भी खराब हो गया। आप बहुत गंदी हो। What? आप गंदी हो। आमिर ही मेरे पापा हैं। जी नहीं, आमिर तुम्हारे पापा नहीं है, वो सिर्फ अमन के पापा हैं, समझे? मैं सब समझती हूँ। मैं अभी जाके दादू को कंप्लेंट करती हूँ कि आपने और समर अंकल ने मिलकर रिपोर्ट चेंज कर दी थी। क्या कहा तुमने? तुम सबको मेरी असलियत बताओगी, यही कहा था ना? रीनत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? एक छोटी बच्ची पर हाथ उठाते तुम्हारे दिल में रहम नहीं आया? रहम उन पर किया जाता है जो रहम के लायक होते हैं। मुझे धमकी दे रही है कि सबको मेरी सच्चाई बता देगी। तुम तो अल्लाह का शुक्र करो ज़ारा कि मैंने बात सिर्फ एक थप्पड़ में खत्म कर दी, वरना अगर मेरा बस चलता ना तो इसका ऐसा हाल करती कि तुम भी देखती रह जाती। पिछली बार तो आवाज चली गई थी, जब आवाज वापस आई तो मुझे धमकी दे रही है, छोटी सी जुबान को लगाम दो रीनत। क्यों? चुप रही है ना मेरी बातें? तो फिर समझाओ अपनी बेटी को कि अपनी जुबान को लगाम दे, और किसी और के बाप को अपना बाप कहकर पापा पापा कहती ना फिरे पूरे घर में। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इसे एक बाप की जरूरत है या फिर तुम्हें एक मर्द जो तुम इसका बहाना लेकर ढूंढ रही हो। चिल्लाओ मत ज़ारा,
क्योंकि सच्चाई तो यही है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समर से शादी करने के बावजूद भी तुमने मेरे शौहर के इर्द गिर्द घूमना नहीं छोड़ा। पहले इसके गूंगेपन का सहारा लिया और जब उसमें नाकामयाब हो गई तो आज इसे खुद ही भेज दिया उसे अपना बाप कहने के लिए। चुप हो जाओ जीनत। सच तुम्हें भी पता है कि खुशी के बाप का नाम आमिर जहांगीर खान है, और इस सच्चाई को तुम तो क्या फरिश्ते भी नहीं झुठला सकते। फिर तुम्हारी तो औकात ही क्या है। आज तुमने सारी हदें तोड़ दी हैं। आज मेरा सब्र टूट चुका है। मेरी बेटी ने तो सिर्फ तुम्हें धमकी दी थी, लेकिन आज मैं ज़ारा खान अपनी बेटी खुशी के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि आने वाले 10 दिनों में तुम अपने सारे गुनाह कबूल करोगी। तुम चीख चीख कर सबको बताओगी कि खुशी आमिर की बेटी। वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट तुमने बदली थी, एक बेटी से उसके बाप का नाम छीनने की। आने वाले 10 दिन और तुम अपनी जुबान से अपने सारे गुनाह कबूल करोगी। तुम सारी सच्चाई बकोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आज मैं तुमसे एक वादा और करती हूँ कि मैं अपनी बेटी खुशी के साथ हमेशा हमेशा के लिए घर को छोड़कर चली जाऊंगी। एक माँ की कसम है जो जरूर पूरी होगी, अंजाम चाहे कुछ भी हो। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।